हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। बहुत सारे सेट सोल्व करने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं इस वाले सेट पे 8/9/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ्स के दोस्तों क्वेश्चन बने थे जो भी वो सारे आपकी इस क्लास में कवर होंगे। इस डेट पे जो भी क्वेश्चन बने थे इस शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में 8/9/2022 को, यकीन मानिए हम हजारों क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं। टोटल 99 सेट सोल्व करे हैं हर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें से हर सब्जेक्ट के हम 70 प्लस सेट हमने सोल्व किए हैं। वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका सारा कंटेंट भी रिवाइज हो जाएगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगाते हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इससे लेवल कम ही रहेगा उसका। ग्रुप डी का लेवल सबसे अच्छा पूछा जाता है। अक्सर क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के दिखेंगे, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का एग्जाम हो, या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके कवर होंगे। और साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, मेंसुरेशन पे जो फॉर्मूले बनते हैं, या फिर एडवांस मैथ में, अर्थमेटिक में, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। मैथ्स में ऐसे ही, साइंस में भी, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, क्वेश्चन जहाँ से बार बार बनते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आप ये सब्जेक्ट वाइज सारे की सारी प्लेलिस्ट कवर कर लेते हो, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। 8/9/2022 शिफ्ट नंबर फर्स्ट, मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर वन। एक स्कूल में कक्षा 9 के 4 सेक्शन ए बी सी डी है। इन चारों सेक्शनों के विद्यार्थियों के वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, कहता है किसी विद्यार्थी को केवल तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाता है जब वह दोनों परीक्षाओं, अर्धवार्षिक और वार्षिक, दोनों परीक्षाओं में क्या होगा, अर्धवार्षिक और वार्षिक और अर्धवार्षिक में कम से कम एक एक में तो पास होना चाहिए, उत्तीर्ण हुआ हुआ हो। इस सेक्शन से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, कम से कम एक में तो क्या हुआ हो, अर्धवार्षिक या वार्षिक में कम से कम एक में उत्तीर्ण हुआ हो। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण दोस्तों, अनुत्तीर्ण मतलब फेल, ये तो नहीं लेंगे। अब एक ऑप्शन से चेक करते हैं। मान लो पहला ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए। एक सेकंड। अब पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ होगा 17/6/23 और 62/85। कम से कम एक में तो पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण है, अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में अनुत्तीर्ण, एक में तो है कम से कम। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में पास है। तो 17/6 और 23 और 62/85 होगा। ए के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। टोटल कितने स्टूडेंट, टोटल जोड़ेंगे 17 और 6 23 और 62/85 और 27, 112। मैक्सिमम बताना है, सर्वाधिक प्रतिशत। अब ये ए के लिए था, ऑप्शन दूसरा है, पहला है बी। बी के लिए ये डेटा होगा 15/8/23, 23 और 57, आप कहेंगे 80। टोटल कितने हैं, 80 और 25 और जोड़ देंगे 105। वैसे ही फिर सी के लिए या डी के लिए, सी के लिए कैलकुलेट करते हैं पहले। सी के लिए है 18/9/27 और 60/87, 87 डिवाइड बाय टोटल है 87 में 23 और जोड़ देंगे तो टोटल होगा 110 सी के लिए। और डी के लिए दोस्तों, डी के लिए होगा, ये रहा डी, 19 और 7 26 और 59/85। टोटल होगा कितना, डी के लिए टोटल होगा देखो 26 और 59/85 और 26, 85 में 26 जोड़ेंगे 111। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है सबको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या रेशियो चेक कर लो कौन सा रेशियो मैक्सिमम आएगा। अगर इसको 28 लगभग मानते हैं, 28 84, 28 चौका 112, 3/4, ये आएगा 75% के आसपास। 75 पॉइंट समथिंग आएगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा, 75 पॉइंट समथिंग। इसको मान लो 75%। बी आएगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 पे काटेंगे 16 आएगा, और 5 पे काटेंगे 21/16। और इसको और काटते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 5/7 लिखोगे इसको तो 1/7 होता है 14 सही, 2/7%। 5 करना 14 5 70 और 5 दूनी 10, ये 71 पॉइंट समथिंग आएगा।
ठीक है, 71% इसको मान लो, ये 72 मान लो। अब सी है 87 है ये। पहले डी को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको 5 पे काटते हैं। 5 पे 17 पंजे 85, 5 पे काटते हैं, अगर इसको 110 भी मानते हैं तो ये आएगा 17/22। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो में 100 साथ में परसेंटेज, तो इसको 1700 को भाग करोगे आप 17 22 सत्ता 154 होता है। 22 सत्ता 154, 22 अट्ठा 176, 16 तो 22 160 है, 22 सत्ता ये 77 पॉइंट समथिंग आएगा डी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए बी भी नहीं हो सकता। अब इनको कंपेयर करना है। अब ये 87/110 है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको भी छोटा बनाने के लिए इसको 111 मान लेते हैं। 37 ये 111 होता है, 3 पे काटेंगे 37 आएगा, और 3 पे काटेंगे दोस्तों ये आएगा 29। इंटू में 100 साथ में परसेंटेज है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, दो जीरो लगा दी, इससे भाग कर दो तो 37। अभी देखो 7 पे जाएगा पहले, 37 गुना 7 करोगे 7 7 49, 4 कैरी 7 1 की 4 25, 259 आएगा। 259 290 में से माइनस करेंगे तो 31 आएगा, जीरो 310 है, फिर 310 कितने पे जाएगा, 9 पे तो नहीं जाएगा, 7 पे 8 पे करते हैं, 800, 8 1 8 8 दिया 24, सॉरी 37 को करना था, गलती से कर गया मैं। 8 से करते हैं 68 56, 5 कैरी 8 के 24 5 29, 296 आता है। और ये 310 था, मतलब 8 पे जाएगा ये, उसके पास समथिंग ऐसे आएगा 78 पॉइंट समथिंग। ये 79% के आसपास है, ये 77 के पास। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सी की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, 2400 रुपए को ए और बी में 7:5 में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए 7 और 5 12 यूनिट की वैल्यू, 2400 तो एक यूनिट की वैल्यू 200 आएगी, तो बी का हिस्सा क्या है 5 यूनिट। तो 5 के 200 से गुना करेंगे, 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1000। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 5800 रुपए की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है, तो 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। दोस्तों देखो साधारण ब्याज की जो रेट है हर साल सेम रहती है। टोटल 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल का 6 चौका 24%। तो प्रिंसिपल का 24% निकाल दो 5800 का, और 5800 में ही जोड़ देते हैं। 24% निकालेंगे इसका, ये आएगा 24/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 अट्ठा 192 का 2 लिखेंगे, 19 कैरी, 24 पंजा 120 और 19 139। इसमें 1392 आपको ऐड करना है, तो ये आएगा हमारे पास 4 वर्ष में जो अमाउंट हो जाएगा, 2 9 8 3 11 एक कैरी, 5 8 2 7, 7192। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, टोटल नंबर में से आपको नॉन बार वाला माइनस करना होता है 3, और जितने पे बार उतने 9 आएंगे, और जितने पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतनी जीरो आएंगी। तो ये आएगा 356/990, 356/990। आगे कोई ऑप्शन है ऐसा 356/990? ऐसा नहीं है कोई भी ऑप्शन, तो आपको काटना पड़ेगा। तो इसको अगर 2 पे काटते हैं तो ये आएगा मतलब कि 45 और 450 495 आएगा। इसको 2 पे काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 अट्ठी 16, 178/495, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3422 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। देखो दो संख्याओं का अंतर, मान लो बड़ी संख्या x है, ये है 3422। जब बड़ी संख्या को दोस्तों किसको कहता है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है y से, तो क्या प्राप्त होता है, तो भागफल 4 और शेषफल 290 प्राप्त होता है। तो दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और 4292 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या और इसका एचसीएफ आपको बताना है, बड़ी संख्या और इसका एचसीएफ आपको बताना है। देखो यहाँ से दोस्तों x किसके बराबर आएगा, x होगा 4y प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं 290। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो x की वैल्यू ये पुट कर दो 4y माइनस
यहाँ एक्स की जगह पुट कर देते हैं 4y प्लस 290 और माइनस वाई है 34 22 के बराबर है। तो ये आएगा 3y बराबर आएगा, ये 290 उस साइड जाके माइनस होगा, तो ये बचेगा 2, 12 में से 9 गए 3 और 3 में से 2 गया 1, 3, 3 से कैंसिल आउट कर दो, y की वैल्यू आएगी 3 एकम 3, 0, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1044। अगर y ये है तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे 1044, इसमें जोड़ दोगे आप तो ये आएगा, x की वैल्यू आएगी 6, यहाँ लिख देता हूँ, x आएगा 4 2 6, 4 2 6, 4 और ये 4। अब इनका HCF बताना आपको, किसका, 42 92 और 44 66 का HCF बताना है। HCF निकालने के लिए इनके डिफरेंस का निकालेंगे हम HCF, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन आएगा, अगर माइनस करते हैं तो 8 तो ये हो गया दोस्तों, 43 तक पहुंच गए, प्लस 166 में 8 जोड़ेंगे 174। अब इसके डिफरेंस का जो HCF होगा वो कॉमन नंबर होगा, HCF होगा दोनों का, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। अब 174 148 से भाग नहीं होता, इससे भाग नहीं होता, इससे भाग नहीं होता, 174 58 को गुना करते हैं 3 से, 8 दिए 24 और 50 दिए 150, 174 क्या है, 174 को भाग करता है 58, तो इसलिए इनका HCF होगा ऑप्शन 4 58। क्वेश्चन नंबर 6, ए की आयु बी की आयु के दोगुने का योग 42 वर्ष है। ए की आयु और बी की आयु के दोगुने का, दोस्तों ए की आयु प्लस बी का दोगुना, ये क्या है 42 के बराबर है। जब ए की आयु के दोगुने को, तो ए को बी की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाता है, तो 69 वर्ष प्राप्त होता है, 69 है। तो ए की आयु और बी की आयु का योग वर्षों में कितना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहली में से दूसरी माइनस, दूसरी में से पहली माइनस कर देंगे, तो ये आएगा ए, ये आएगा दोस्तों बी, और ये आएगा 69 से माइनस 42 करेंगे 27, तो ए प्लस बी का योग क्या आएगा 27, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, आर है 15, एच है 32, तो 15 का डबल करते हैं 30 हो जाएगा, और इसका आधा कर दो 16, 16 दिए 48, 480 हो जाएगा दोस्तों, और 480 का डबल करना है, 48 दूनी 96, 960 पाई, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, if one of the root of the equation 4x square minus 2x plus k minus 4 बराबर है 0 is reciprocal of the other, then the value of k is, कहते हैं समीकरण जिस का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, एक का दूसरे का उल्टा है, मतलब कि एक क्या है दोस्तों, दूसरे का उल्टा है, मतलब एक अल्फा है तो एक क्या होगा 1/अल्फा होगा, कहने का मतलब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो ये होता है c/a, तो c कांस्टेंट टर्म होती है, k माइनस 4 डिवाइड बाई a की वैल्यू, इसका कोफिशिएंट 4, तो ये आएगा 1, 4 बराबर है k माइनस 4 के, तो k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 8 आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 8 आएगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, दिस प्रपोर्शन दिया हुआ है आपस में, और ये ऐसे दिया हुआ है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जब भी नंबर प्रोपोर्शनल हो तो यहाँ से आप सीधा कह सकते हो, बीच वाले की मल्टीप्लाई 4 गुना 3.2 करोगे, ये इन इन इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, 8 x के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सीधा 8 डिवाइड चला जाएगा। इसका रेशियो निकालना y के साथ, बीच वालों की मल्टीप्लाई 36, तो बटे में कर दोगे 3, तो ये y के बराबर होगा, x रेशियो y क्या आएगा, आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे 4 से काटते हैं, 4 नियम 36 होगा, 3 तिया 9 होगा, ये आया 3 यहाँ पे, 8 चौका 32 होगा दोस्तों, बटे में 10 भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30। अगर हम इसको आगे कैंसिल आउट करते हैं 2 पे, तो ये होगा
2:15। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर पर सेकंड और 35 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखियो, अभी समान दिशा में चल रहे हैं, तो मान लो रेलगाड़ी की जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड दोस्तों समान दिशा में क्या होगी, एक होगी x-15 और एक होगी रेलगाड़ी की माइनस करेंगे इसकी दूसरे व्यक्ति की 35। ये रेलगाड़ी की स्पीड होगी दोनों, मतलब रिलेटिव स्पीड होगी ये। अब एक 20 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी, अपनी लेंथ इतना चलेगी, तो गुना करेंगे यहाँ पे 20 से, तो यहाँ पे गुना करेंगे 40 से। अब रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आया, और दोनों किसके बराबर होगा, रेलगाड़ी की लेंथ के बराबर होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालो, फिर एक कहीं से भी दोनों में से एक से हम निकाल दें किसकी, रेलगाड़ी की लेंथ, यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से निकालो। तो इससे काटेंगे, ये इक्वल आपस में 20 दूनी 40। तो ये होगा x-15 बराबर होगा 2x-70। तो इस साइड आएगा x आएगा, और इस साइड ये प्लस होगा, तो 70 प्लस करेंगे ये आएगा 55। क्या आएगा, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 55 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 55 है, x की वैल्यू क्या आई, 55 आई, तो आपको लेंथ बतानी है। तो 55 माइनस करोगे दोस्तों यहाँ पे 15, 40 आएगा, और गुना कर दोगे 20 से, तो ये होगी रेलगाड़ी की लेंथ 4 दूनी 8, 800 मीटर। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 7 और 12। अगर जो भी इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसके रूट 7 और 12 है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप डायरेक्टली रूट पुट करके देखोगे यहाँ पे, या आप इक्वेशन डायरेक्ट भी बना सकते हो, जैसे एक्स स्क्र ये होता है माइनस सम ऑफ रूट 12 और 7 19, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 से 84, तो ये होगी इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 19x प्लस 84। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12। कृष्णा का एक वर्ष में कुल व्यय ये है, और उसकी प्रति माह वेतन दोस्तों ये है। तो उसकी प्रति माह औसत बचत ज्ञात कीजिए प्रति माह की। देखो, अगर आप यहाँ पे एक वर्ष का व्यय है दोस्तों, एक वर्ष का व्यय 12 महीने का, तो एक महीने का व्यय क्या आएगा, 42 के आगे कितने जीरो है, 4 जीरो है। इसको डिवाइड कर दोगे 12 से, 6 दूनी 12, 6 सत्ता 42, 70,000 का आधा करोगे 35,000। अब एक महीने का खर्चा इतना है और वेतन इतना है, तो बचत क्या होगी एक महीने की, 10,000 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, आसान क्वेश्चन है। एक कर सकता है 12 दिन में, एक कर सकता है 15 दिन में, और एक कर सकता है 9 दिन में। इन सभी का लेंगे सबसे पहले एलसीएम। क्या आएगा, आप लेंगे 180, 12 15 180 होता है, सभी से भाग होगा, एलसीएम होगा 180। तो ये एक दिन में 15 करेगा, ये 12 करेगा, ये करेगा 20 करेगा। ठीक है, अब जब जोड़ेंगे ए, बी और सी, तीनों की इफिशियंसी एक दिन में कितना करेंगे, 12 15 27 और 20 47 करेंगे, तो रवाना कितना है, 180/47। तो 47 दूनी 94 होता है, 47 दिया करोगे 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 पे गया हुआ है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14। यदि कोण 30 और 80 संपूर्ण कोणों का एक युग्म बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 3x-5 प्लस 180, मतलब कि 80, 180 आना चाहिए। तो 3x-5 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, 80 उस साइड जाके माइनस होगा 100 के बराबर, तो एक्स 3x की वैल्यू आएगी 105 के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 35 दिया 105 होता है, तो एक्स की वैल्यू होगी 35 डिग्री। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। इसको सोल्व करना है, 5 की क्यूब 125 होगा, माइनस 9 की क्यूब 81 होगा, 44 आया यहाँ से।
12/4 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 का, -32 + 8 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, -32 है। 44 और 9 कितना होगा आप कहेंगे, ये होगा 53, माइनस करना है 32, तो कितना आएगा 21 आएगा, ऑप्शन 4। 16 क्वेश्चन नंबर, लगभग मान बताना है इसका, तो इसको लिख सकते हैं 5/0.99, एक लिख सकते हैं, तो ये आएगा 5। ये 4 गुना 2 -8 होगा और प्लस 4 होगा, 5 और 4 9, -8 करेंगे 1 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 136.4 है। परिधि है आधार की 2πr होता है, 2 गुना 22/7 इंटू में r, इसकी वैल्यू है 136.4 बटे में 10 कर देंगे इसकी। तो r की वैल्यू यहाँ से आएगी, 22 से काटते हैं, 22 का 132, बचेगा 4, 22 दूनी 44, 2 पे काटेंगे दोस्तों 31 आएगा, और 31 गुना 7 करोगे, 7 में 7 21 बटे 10 है, 21.7 आएगी रेडियस। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब 22/7 वॉल्यूम निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच 21.7 गुना 21.7, और एच की वैल्यू क्या है 50 है। इस 21.7 21.7, अब सारे ऑप्शन क्या है दूर दूर है, तो अगर इसको 21.7 को हम 21 मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं दोस्तों, 21 इसको, तो ये होगा 21, मानेंगे इसको 441 गुना 50 है। 441 को अगर मैं 7 से कैंसिल आउट करता हूं तो ये आएगा 7 6 42, 7 1 63, 63 का डबल करेंगे 126 होगा, गुना 11 है और गुना 50 है, तो 126 की 5 से गुना कर दो पहले, 126 50 को लिखते हैं 100/2, 6300, मतलब कि इसका आधा करेंगे 63, इसका आधा करेंगे यहाँ से 63 आएगा, और साथ में 2 जीरो, इसकी गुना करनी है 11 से, तो 0 0, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, मतलब कि कैसे करते हैं, 3 लिखेंगे पहले, 3 और 6 9, 6 में समथिंग जोड़ेंगे 69,000 समथिंग के आसपास आएगा, तो इसके आसपास ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन इसके पास है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है ऑप्शन में, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 21.7 मानोगे तो फिर आपका एग्जैक्टली इसके आसपास आएगा। अगर ऑप्शन होते इसमें, मान लो ये 73 है या 70 72 कुछ होता है इसके आसपास ऑप्शन कोई, फिर हमें एग्जैक्टली कुछ निकालना पड़ता, लेकिन अभी ऑप्शन क्या है, बहुत ज्यादा गैप ऑप्शन में, ये तो 10,000 के आसपास है, ये 31,000 है, ये 63,000 है, तो इस तरह से हमने इसको 21 मान लिया, तो इतना ज्यादा फर्क इस पे नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपये, उसके सूची मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, शुद्ध विक्रय मूल्य को 887.4 रुपए पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। देखो 15% की छूट दी दोस्तों, तो एसपी हो गया, 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17/20 हो गया इसका, तो ये होगा एसपी। 2 पे काटेंगे, ये आएगा 60, और 17 छिक्का 102, अब इसको लाना है किस पे लाना है, तो कितनी और छूट देनी पड़ेगी, 887.4 इसमें से माइनस करोगे, तो ये आएगा 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बचेगा 9 में 7 गए 2, 11 में से 8 गए 3, और 9 में से 8 गए 132.6 की छूट और देनी पड़ेगी आपको 1020 के ऊपर, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 1326 है, और यहाँ 102 है, तो ये कितने पे जाएगा, अगर इसको करते हैं हम 13 13 पे करेंगे तो ये आएगा 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 13 26 आता है, मतलब 13 गुना है इसका, तो ये आएगा 13%। अतिरिक्त कितनी छूट और देनी पड़ेगी, अगर एसपी ये था, इसको यहाँ तक लाना है 13% की। क्वेश्चन नंबर 19, कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है, यात्रा का कहता है एक तिहाई भाग
टोटल यात्रा मान लो एक्स है, एक्स का 1/3 करता है, स्पीड है 40 की, और टोटल घंटे लगते हैं 14, और एक्स का जो बच गया 2/3 बच गया, 2/3 एक्स करता है वो, कह सकते हैं स्पीड है 60 की। तो ये होगा टोटल टाइम। तो डिस्टेंस क्या है टोटल, एक्स है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब यहाँ से दोस्तों ये होगा 40 120, एक्स बटे 120 होगा, और ये होगा टू, ये होगा कह सकते हैं 2 से काटेंगे इसको 3, ये आएगा 90, एक्स बटे 90 हो जाएगा, बराबर है 14। इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, और 9 का एलसीएम क्या आता है, 108 आता है, 12 दूनी 24, सॉरी 360 आता है, ये होगा एलसीएम। तो ये आएगा 3x प्लस 4x बराबर है 14। तो 7x बटे में 360 बराबर है दोस्तों 14 आएगा। तो 7 दूनी 14, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 का डबल 720, तो टोटल डिस्टेंस होगा 720। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सोल्व करना है। देखिए 2 है, प्लस ब्रैकेट, फिर 2, फिर उसके बाद 2 के डिवाइड में है दोस्तों, ये है करली ब्रैकेट, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा यहाँ तक। देखो 2 प्लस 2 भाग में करली ब्रैकेट, अब इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करिए पहले। तो 3 दूनी 6, 7/3 होगा, 7/3 को उल्टा करेंगे तो 3/7 होगा, 6/7। 2 प्लस, देखो 3 दूनी 6, 7/3, 6/7 हो गया था। 2 प्लस 6/7 करेंगे, 7 दूनी 14, 6 20/7 होगा ये। तो 20/7 2 के भाग में है, तो सीधा हो जाएगा 20/7 है 7/20, तो 60/10 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 प्लस 7/10, 10 दूनी 20 और 7 27/10, फिर प्लस 2 है, तो 10 दूनी 20 और 27 कितना होगा, 47/7 हो जाएगा। राइट, सॉरी 47/10 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित ग्राफ दो शहर एक्स और वाई में अलग अलग वर्षों में तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस शहर में 1998 से लेकर 2001 के बीच तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। देखो किस शहर में सबसे अधिक है दोस्तों, 1998 से लेकर 2001 तक मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे देगा, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप 99, 141, एक्स में देखो 98 से लेके आपको बताना है बीच में सबसे बड़ा गैप यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये देखो 98 से लेके ये देखो एक्स में कितना है, यहाँ पे गैप है लगभग, एक जोड़ देते हैं इसमें, ये आएगा गैप 240 का, और यहाँ पे 215 है, फिर यहाँ पे 228 है, और यहाँ पे गैप है जो 179 प्लस 179 प्लस 120 करेंगे आप, तो ये आएगा लगभग 200, कितना आएगा दोस्तों, 79 में 100 जोड़ेंगे हम, 79 में जोड़ते हैं 79 में 100, 79 में जोड़ते हैं 141, 141 जोड़ सकते हैं, यहाँ सबसे बड़ा गैप आएगा, सबसे बड़ा बड़ा गैप आएगा यहाँ पे। और उसके अलावा अगर इनमें देखते हैं ये वाला डाटा कितना बनता है टोटल, ये 228 बनता है, और ये बनता है ये बनता है 141 प्लस 79 जोड़ते हैं, जीरो, एक कैरी, 7 और 4 11, 12, एक कैरी, 220। लेकिन ये ज्यादा बनता है 228, 100 प्लस 128 वाई में 228 बनता है, तो वाई होगा आंसर, एक्स नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब आपको बताना है किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। अंतर भी देख लेते हैं। अब की बार आपको क्या करना है, देखो पहले तो बताना था पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है, लेकिन आपको बताना अंतर। अब की बार एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है, किस वर्ष में दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों का अंतर अधिक है। तो एक्स और वाई दोनों में अंतर कहाँ पे अधिक है, तो ये यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा अंतर आएगा, एक्स भी लेना वाई भी लेना है। ये तो गैप ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सबसे ज्यादा गैप है ये वाला 2000 में, 2000 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 22, गोपाल 4,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गया, उसने कैशियर से केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों में नकदी देने को कहा। गोपाल को 50 नोट मिले,
तो उसके उसे 50 रुपए के कितने नोट मिले? मान लो टोटल 50 मिले हैं, एक्स उसके पास 50 के हैं, और 50 माइनस एक्स कर देंगे, वो है उसके पास 100 रुपए के नोट। 50 के बताने हैं आपको, टोटल कितने पैसे हैं दोस्तों? 4000 रुपए हैं, ठीक है। और टोटल नोट कितने मिले उसको? 50। तो यहाँ पे 50 में से एक्स ये मान लिया, और 50 माइनस एक्स 100 के नोट हो गए। अब 50 की वैल्यू कितनी होती है नोट की? 50 रुपए होती है, तो 50 से गुना करेंगे तो यहाँ इतने रुपए होंगे, और 100 से गुना करेंगे ये इतने रुपए होंगे, और टोटल है 4000। तो 50x प्लस ये आएगा 5000 माइनस 100x बराबर है 4000। तो यहाँ से आया, दोनों से कैंसिल आउट करेंगे, 50x उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस होगा 1000। 50 से कैंसिल आउट किया इसको, 50 दूनी 100, ये आया 20। तो x की वैल्यू आई 20, मतलब 50 रुपए के नोट कितने हैं? 20। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23। एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है जी, 28% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसके क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, देखो कोई वस्तु 28% के लाभ पे, मतलब ये सीपी था, ये एसपी है। अब कहते हैं इसके क्रय मूल्य में आप इसको फ्रैक्शन में मानिए, तो 4 पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आएगा 25, और ये आएगा 4 पे काटेंगे 32। ये 25x है, ये 32x है। 25x और 32x, ये 25x है सीपी, और ये क्या है? 32x है एसपी। कहते हैं इसके क्रय मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि होगी, तो क्रय मूल्य होगा 25x प्लस 50, और विक्रय मूल्य में 18 रुपए की वृद्धि की जाती है, 18 रुपए की कमी की जाती है। तो यहाँ पे 18 की कमी हो गई, मतलब 32x माइनस 18। तो यहाँ पे कहता है उसको प्राप्त लाभ 11.6% का हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे रेशियो लेते हैं एसपी बाय 32x प्लस 18, सॉरी माइनस 18, कमी हुई थी यहाँ तो, माइनस 18, और ये सीपी था 25x प्लस 50। अब कहता है कितने का प्रॉफिट हो गया? 11.6 का। तो आप सीधा कहेंगे 100, एसपी क्या हो गया आपकी बार? 111.6 हो गया, और सीपी क्या था? 100 था। तो ये रेशियो बनेगा सीपी एसपी का, और ये भी सीपी एसपी का रेशियो है। तो यहाँ पे आपको निकालना है अभी एक्स की वैल्यू, मतलब 25x की वैल्यू बतानी है, मूल सीपी आपको बताना है। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य, वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्व करना है, देखिए अभी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा डायरेक्टली 3200 एक्स माइनस 1800, और ये आएगा दोस्तों 25 से गुना करेंगे इसकी, 111.6 की 25x से गुना करेंगे, और ये आएगा इसकी 50 से गुना करेंगे। अब यहाँ से x वाले एक तरफ लेंगे, तो 25 से गुना करते हैं इसकी, इसको लिख सकते हैं 10 बटे में, 5 दूनी 10, 5 पंजो पंजो 25, 2 पे काटेंगे इसको, ये आएगा 100, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 टी 16, 558 गुना 5 करना है आपको, तो ये आएगा 558 गुना 5, 5 इट्ठा 40, 4 कैरी, पंजो पंजो 25 और 4 29, 2 कैरी, पंजो पंजो 25 और 2 27। देखो 5 इट्ठा 40, 4 कैरी, पंजो पंजो 25, 4 29, 2 कैरी, पंजो पंजो 25 और 2 27, 2 कैरी, पंजो पंजो 25 और 2, सॉरी दोबारा से देखो, 5 इट्ठा 40, ये 9 है, 5 इट्ठा 40, 4 कैरी, पंजो पंजो 25 और 4 29, 2 कैरी, फिर पंजो पंजो 25 और 2 27, 2790 आया, और ये वाली वैल्यू 3200 है। तो 3200, ये 2790 है, माइनस होगा, तो 3200 में से 2790 माइनस करोगे आप, ये आएगा दोस्तों, देखो 10 तो ये हो गया, 2800 तक 400, 410 आएगा, 410 एक्स की वैल्यू आएगी किसके बराबर?
अब इससे गुना करके 1800 इसमें ऐड कर देंगे। पहले इससे गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 100/2, 50 को। और इसका 10 नीचे आएगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो 558 आएगा। 558 के आगे एक जीरो है। 5580 प्लस 1800, 5580 में 1800 जोड़ोगे आप तो ये आएगा। 5580 में 1800 जोड़ना है, जीरो, फिर 8, फिर 8 और 5 13, एक कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, 7380। तो 410 इज इक्वल टू 7380। एक्स की वैल्यू बतानी है तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो 738/41 करोगे तो 8 एकम 8, 8, 8 चौका 32, तो ये कितने पे जाएगा आपको देखना है। 738 को भाग करना है 41 से, एक पे गया 41, 2, 3। अब 8 पे करेंगे, 8 गुना 8 चौका 32, तो 8 पे जाएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आई दोस्तों, एक्स की वैल्यू आई 18। तो आपको निकालनी कितनी है, 25 एक्स की। तो 18 से गुना कर दोगे यहाँ से, तो 25 गुना 18, 25 का डबल करेंगे, 50 गुना 9 कर दो, 9 पंजे 45, तो ये आएगा 450। ऑप्शन 4 थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन। ग्रुप टी में एनटीपीसी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कहीं ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और टाइम भी लगेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 24, इसको सोल्व करना है। प्लस है बीच में, वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता, करना ही पड़ेगा आपको। देखिए वैल्यू पुटिंग से नहीं सोल्व कर सकते, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं पहली टर्म को, तो ये है कोस, नीचे है दोस्तों 1 प्लस साइन, इसको 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ऊपर आएगा कोस इंटू में 1 माइनस साइन, और नीचे आएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा, और इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा 1 माइनस साइन बटे में कोस, प्लस में ये क्या है, 1 प्लस साइन है और बटे में कोस है, दोनों का एलसीएम आएगा कोस, तो 1 प्लस साइन, ये 1 माइनस साइन था और ये 1 प्लस साइन है, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बटे में कोस आएगा, कोस 40, 2 बटे कोस 40, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2 सीकेंड 40 डिग्री, 2 सीकेंड 40, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, तीन बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वे पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। देखो पुनः कब शुरू करेंगे, जो इनका क्या होगा, आपको हमेशा लेना है एलसीएम 12, 18 और 20 का। तो 12, 18, 20 का दोस्तों एलसीएम क्या आएगा ये आपको देखना है। तो यहाँ पे 12 से भाग होना चाहिए, 18 से भी, ये आएगा 180। इनका एलसीएम आता है कितना, 180। तो मतलब कि अब 180 मिनट बाद वो क्या बनाएंगे, पुनः कार्ड बनाएंगे। डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु 39 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले दोस्तों, प्रेजेंट से, मतलब कि प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले, मान लो प्रेजेंट में एल है इसकी, इसकी एम है, तो एल माइनस सिक्स होगी इसकी, और इसकी होगी एम माइनस सिक्स, और इनका जो औसत था कितना था, 39। तो सम क्या होगा, 39 दूनी 78 होगा, और ये 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस एम की वैल्यू यहाँ से आएगी 90। अब इन सभी की आयु का औसत ये है, तो इनका सभी का सम क्या आएगा, एल प्लस एम प्लस एन। तो यहाँ से एल प्लस एम प्लस एन की वैल्यू आएगी 54 तिया 100, 150, 4 तिया 12, 162। एन की वैल्यू क्या आएगी, दोनों की माइनस कर देंगे, तो मतलब 90 माइनस कर दोगे तो एन की वैल्यू आएगी 72। 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 और जोड़ दो इसमें, 5 वर्ष बाद होगी इसकी 77। ऑप्शन 4।